तीन स्टेडियम है नहीं साढ़े को काबू आ रहे कि नया कहां से बना लेंगे। तुमने कदाफी स्टेडियम की छत देखी है जो पिछले वो जब ड्रोन कैमरे से दिखाते थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसकी आबादी ऑस्ट्रेलिया जितनी है, एक शहर की आबादी, और वहां पर क्रिकेट ग्राउंड का यह हाल है कि दूर दूर तक बंदा नहीं दिख रहा। चैंपियंस ट्रॉफी दिसंबर के एंड हो रहा है, बिल्कुल दिसंबर के एंड है, और पीसीबी के अकॉर्डिंग दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बाहर नहीं थे जाने। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो तो वो तो कह रहे थे कि जी दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे, और नहीं बने ना। मैं कह रहा था बनने ही नहीं है। तो स्टेडियम भाई तैयार नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर तक जो है वो डेडलाइन दी गई है, तो आपको क्या लगता है 31 दिसंबर यानी कि ये 11 दिन के बाद स्टेडियम तैयार हो जाएंगे? नहीं, अभी जो है वो कम अज कम 1-1.5 मंथ और लगना है, इससे ज्यादा ना लगे तो कम नहीं लगना के है। अंदर एक भी स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। तो मेरा तो सवाल यही है कि फिर ये आपने क्यों रट लगा रखी है? आप पहले स्टेडियम तो बना लें। मतलब नकवी साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, बट 31 दिसंबर की डेडलाइन है। बट मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, इन सब चीज़ों की फिनिशिंग तक जाने पे कि जब सब कुछ तैयार हो, शायद जनवरी का महीना शुरू हो जाए, शायद 2 हफ्ते और ऊपर लग जाएं, क्योंकि काफ़ी जिसे बोलते हैं ना कि बिखरा हुआ काम है, इन सबको निपटाने में 31 दिसंबर तक शायद कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैंने ना आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लेटेस्ट इमेजेस देखे हैं, फोटोज देखे हैं। उन तस्वीरों को देखने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया, मतलब मैं सेल्फ डाउट में चला गया कि मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अगर हमारा सारों से बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपने स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे, अगर हम ये वाली चीजें उस पर लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। वहाँ आपको ना खाने के लिए मिलना चाहिए, पानी के लिए मिलना चाहिए, ड्रिंक्स होने चाहिए, ताकि लोग आके ना यहाँ पिकनिक के तौर पे। अब बनने ही नहीं समझते, नहीं बने ना भाई, नहीं बने। मैं आपको बताता हूँ ना, लाहौर का स्टेडियम बताता हूँ मैं आपको, आप खुद ही यार फैसला कर लेना कि ये बने हैं, और आप कराची के स्टेडियम में देख लेना ये बने हैं। पिंडी के स्टेडियम को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, उस पे रेनोवेशन का आर भी नहीं फेरा गया, ठीक है। इनको मैं पकड़ के एक्सपोज करके इनके अंदर घुसने लगा हूं, क्योंकि इन्होंने जो आवाम को फुद्दू बनाया हुआ था ना, यार सीधी बात है, हम मेरे जैसे जो क्रिकेट फैन है जो वेट कर रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी का, और यकीन करो भाई ये जो फुद्दू खाता हमें दिया गया था। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम्स के हवाले से बोला कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार हो जाएंगे, यानी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि जो डेडलाइन दी गई है 31 दिसंबर की उससे पहले तैयार होंगे। वो ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि फरवरी से पहले तैयार हो जाएंगे, यानी कि आईसीसी ने जो डेडलाइन दी हुई है उससे पहले आपके स्टेडियम्स तैयार नहीं होने वाले। उसके बाद आईसीसी क्या करता है क्या नहीं करता है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये न्यूज है कि स्टेडियम्स अभी काफी सारा काम बाकी है। लोग तो मेहनत कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ काम जारी है, लेकिन काम जब आप लेट शुरू करेंगे ना, आप लेट सोए हुए जागेंगे ना, फिर काम खत्म भी लेट ही होगा। बट फिनिशिंग तक मामला शायद पहुंच जाए, बट मुकम्मल होने में शायद मजीद 2-3 हफ्ते ऊपर और लगे। तो ये बेसिकली कदाफी स्टेडियम का वो एक जिसे बोलते हैं वीआईपी गेट है, जहां से तमाम टीमें इस गेट के जरिए एंटर होती हैं स्टेडियम के अंदर। आई मीन लाइक मुझे वो गलतफहमी हुई है, इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, नाम तो था ना, कदाफी स्टेडियम था, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम कराची था, इन्हीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के जमाने का उसको जेल में मिला हुआ खेस हो। मतलब लाइक भाई साहब घास उड़ी पड़ी हुई है, घास को ऐसे लगता है यरकान हो गया है, पेलिया जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस का ही कोई कुछ होता है, ABCD टाइप का। अबे वो लग रहा है घास को हुआ है, पीला जर्द। अबे ठीक है ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल यार घास को तो किसी तरीके से कवर किया जा सकता है, या कुछ तो करो। एडन गार्डन्स कलकत्ता से बड़ा स्टेडियम कोई नहीं है क्रिकेट का, मेलबर्न शायद मैच करता हो, लेकिन हमने एडन गार्डन्स में मैचेस कवर किए, वो उस वक्त कवर किए जब वहाँ की कैपेसिटी 1 लाख तक चली जाती थी, और इतना सिंपलेस्ट उनका सिस्टम है एंट्री का बट्टी कि वो एक उन्होंने पार्किंग का एरिया बनाया हुआ है, वहाँ से उन्होंने बैम्बू स्टिक्स से लेन्स बनाई हुई हैं, और आपका जो आप मीडिया के आदमी हैं तो उस लेन के आगे लिखा हुआ है कि ये मीडिया का एंट्रेंस है, गेट नंबर का ये एंट्रेंस, और वो सारे 7-7 लोग सिंगल लाइन में अंदर जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं क्या हुआ? उसकी बुनियादी वजह यह है वहीद खान साहब, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है ना, उसकी एक मैनेजिंग कमेटी बनती है, लेकिन यहाँ पर किसी मैनेजिंग कमेटी का जो था तस्वुर ही नहीं था। चेयरमैन साहब का ये कहना है इस हवाले से कि हम कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम तो मैं देख रही हूँ पहले से मायूस है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो नहीं यहाँ पे हो सका ना। मतलब कहा तो ये गया था, दावा तो इस चीज का था कि हम भारत को लेकर आएंगे यहाँ पर, या फिर हम मैच ही नहीं खेलेंगे, हम विड्रॉ कर जाएंगे। उस वक्त भी हमने कहा कि इतने सख्त अल्फाज का चुनाव ना किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी अगर कौम को मायूस नहीं करना, तो फिर कौम तो किसी भी हाल में मेरा नहीं ख्याल है कि खुश हो सकती है। इनको मैं पकड़ के बजाने लगा हूं, ये जो कह रहे थे ना 5 स्टार होटल बन रहा है जी वो इंडियन टीम के लिए, इनको भी मैं बजाता हूं जरा पकड़। भाई बात सीधी है, ये घंटे के हमें बोला जा रहा था कि ये चैंपियन ट्रॉफी वो जी दिसंबर के एंड से पहले वो जी स्टेडियम बन जाएंगे। भाई आप मेरी बात सुनो, जो भी बंदा घर बनाता है
रेनोवेशन जब होती है, कंस्ट्रक्शन जब होती है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के बाद जो फिनिशिंग होता है उसमें आपको पता ज्यादा टाइम लगता है। अभी कदाफी स्टेडियम जो लाहौर है भाइयों, उस पे तकरीबन सिर्फ इमारत खड़ी की गई है और उसका जो फिनिशिंग काम है ना, जो फिनिशिंग टच है या जो, ओ भाई अभी तो कंस्ट्रक्शन पूरी में यार आपको पता, आपका भाई बातें तो करता नहीं है। वो पीला सा अजीब घास नजर आ रहा है, कोई रेनोवेशन भी मुझे ऐसा नहीं नजर आ रही, कोई मशीन भी नहीं कहीं पर चलती हुई नजर आ रही। अबे 13 अरब सारे कद्दाफी स्टेडियम पर लगा दिए क्या? हाँ 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि स्टेडियम की रेनोवेशन पर लगना था, तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने, 1 रुपया। 20 तारीख हो गई है, 31 में पीछे दिन कितने रह गए? 11, 2 हफ्ते भी नहीं। अबे 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे? वो धूल शूल, मतलब फौज लगा दो एक, उनको कहो कि ये गीले कपड़े पकड़ो, गीली टाकी जिसको पंजाबी में कहते हैं, मारना शुरू कर दो आगे पीछे सीटों पे, शीशे वीशों पर। 11 दिन में तो यही हो सकता है, और 11 दिन में क्या इसकी रेनोवेशन होगी? अबे कहीं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के आने की वजह से तो नहीं कहा कि ठीक है दफा करो, इधर तो मैचेस ही नहीं होंगे? आई डोंट नो यार, ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन की मुझे नहीं समझ में आ रही। आप दुबई का स्टेडियम रखें, आप नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम रखें, आप वानखेड़े स्टेडियम रखें, आप साउथ अफ्रीका केप टाउन के स्टेडियम्स रखें, आपको अपने स्टेडियम जब आप पलट के पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप 1980s 1990s में अभी भी। जब मैनेजिंग कमेटी का तस्वर नहीं होगा, जिन लोगों को नो हाउ नहीं है लोगों के बारे में, फिर ये मामला तो होंगे। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात सोचनी चाहिए, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वर्ल्ड T20 या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई इवेंट होता है तो ये सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी, क्योंकि अगर आपने वीआईपी कल्चर खत्म नहीं किया, उसका मैं आईसीसी एंटरटेन नहीं करेगा। उसका बैन आ जाया है रेग डिकिसन का, कहीं मैं पढ़ रहा था कि हैरान हो गया मैं, हैरत का उसने इजहार किया वो देख करके ये क्या हो रहा है यहाँ पर वीआईपी कल्चर। लेकिन भाई मैंने तो ये सुना था यूके की कोई आर्किटेक्चरल फर्म हायर किया भाई, उससे बातचीत हो रही थी, उस फर्म के ने पूरी दुनिया में कोई 200 प्लस क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जिनकी रेनोवेशन की है, और बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की वो रेनोवेशन करते हैं, बनते हैं चीजें ये स्टेडियम में, और बड़ा पैसा शैसा उनको देने की बातें शातें हो रही थी। अब खबरों में आया था, मुझे याद है मैंने खुद पढ़ा था बड़े अच्छे तरीके से, तो मुझे तो था कि यार पता नहीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स को क्या बना देंगे, लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की हालत देखने के बाद तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि यहाँ पर क्या रेनोवेशन हुई है। और अब मुझे नेशनल स्टेडियम कराची की भी टेंशन पड़ी हुई है, वहाँ क्या चल रहा है? किसी कराची वाले भैया कराची क्रिकेट स्टेडियम के पास कोई आसपास रहता है तो यार तस्वीरें भिजवा देना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान और परेशान नज़र आ रहा है अपने स्टेडियम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार होता ना देख। दोस्तों आपको बता दें कि इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया भी काफ़ी बौखलाया हुआ नज़र आ रहा है। वह बोल रहा है हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हैं लेकिन हमारे स्टेडियम ही नहीं तैयार हैं। इसी को लेकर के फैंस तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के लंबे समय से जारी तनातनी आखिर खत्म हो गई और गुरुवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने सभी मुकाबले टीम इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। भारतीय टीम पहले ही पाकिस्तान को इससे इनकार कर चुकी थी। वहीं 2027 तक पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। साफ है कि अब भारत के बाद पाकिस्तान टीम भी भारत में क्रिकेट खेलने नहीं आएगी। इसी को देखते दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।